स्टूडेंट्स, ये तो हम जानते हैं कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसे हम नेचुरल ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। और यही हमारा वेट है। इसी वेट की वजह से हम बड़ी आसानी से यहां पे चल फिर सकते हैं, बैठे हैं, अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो इसी ग्रेविटी के साथ यूज टू हैं। लेकिन अब ये भी जानते हैं कि स्पेसशिप या सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसके अंदर इस ग्रेविटी का असर नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। यानी हम इस सैटेलाइट को फ्रीली फॉलिंग सिस्टम कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको ग्रेविटी फ्री सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम वेटलेसनेस वाली सिचुएशन का सामना करते हैं। यानी हमारा जाहरी वेट कितना हो जाता है, 0। तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको अपने डेली के काम करने में तो काफी मुश्किल पेश आती होगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं यहां पे, मतलब इनको चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, इवन पानी पीने में दुश्वारी हो रही है, अपने रूटीन के काम करने में मुश्किल पेश आएगी। अगर इनको सैटेलाइट के अंदर ज्यादा देर तक रहना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। फिर क्या करें? हम इस सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ऐसी ही ग्रेविटी पैदा करेंगे जैसी हमारे ऊपर यहां अर्थ पे लग रही है। इस ग्रेविटी को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी, क्योंकि ये हम पैदा कर रहे हैं, मैन मेड ग्रेविटी। यही आपका आज का टॉपिक है। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद, और आज हम चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप इसको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। इससे पहले कि टॉपिक को हम शुरू करें, मैं कुछ रूटीन की एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात तो हम बड़ी ही आसानी से इमेजिन कर सकते हैं कि फर्ज कर लें हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे चलना शुरू हो गई है। अब होगा क्या? फर्ज कर लें गाड़ी सर्कल पे चलने के लिए हमने गाड़ी को लेफ्ट साइड पे टर्न किया, तो हमारे ऊपर राइट साइड पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ी पिक्चर में इमेजिन करें तो गौर से देखें, ये गाड़ी पूरे सर्कुलर ट्रैक में इस तरह से चल रही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप बैठे हैं, अगर आप इसको इमेजिन करें कि आप इसके अंदर बैठे हुए, तो आपके ऊपर सेंटर ऑफ सर्कल के अवे डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगती है, लेकिन ये वाली जो फोर्स है ये सेंटर से अवे लगती है। अब होगा क्या? हम इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी की दीवार की तरफ पुश होंगे, यानी हम गाड़ी को पुश करेंगे। अब गाड़ी की दीवार को जब हम पुश करेंगे तो गाड़ी की दीवार रिएक्शन के तौर पे हमारे ऊपर एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गाड़ी के सर्कल में घूमने के साथ साथ हम भी उसी सर्कल में घूमने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको रूटीन में ऑब्जर्व किए जाने वाला एक एक्सपीरियंस बताया। इसके अलावा आपने कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स में कुछ ऐसी डिवाइस डिवाइस तो नहीं कहना चाहिए, मशीन आपने ऐसी जरूर देखी होगी जिसको हम बेसिकली रोटर कहते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है कि एक पिंजरा सा, एक केज सा होता है जिसके अंदर लोगों को बिठा दिया जाता है, और नीचे पहले तो एक फ्लोर आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस फ्लोर को, इस पूरे अपरेटस को अगर हम रोटेट करवाना शुरू करें, जैसे रोटेट करवाएंगे तो सारे लोग दीवारों की तरफ पुश हो जाते हैं, दीवारों के साथ चिपक जाते हैं। और बाद में जब उसको एक खास एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप गौर करें, फ्लोर को हटा भी दें तो वो लोग नीचे नहीं गिर रहे। हुआ क्या? हुआ ये कि इन लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज्यादा मिल गई है कि वो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी ओवरकम करना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिर रहे।
तो जरा इमेजिन करें कि जिस तरह इस एग्जाम्पल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने प्रोवाइड की इन लोगों को, इसी तरह गाड़ी वाली एग्जाम्पल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें मिली जब गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। तो क्या ऐसी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उस सैटेलाइट के अंदर लोगों को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अब जरा इमेजिन करें कि हमारे पास ये सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब इस सैटेलाइट को हम थोड़ा सा बड़ा करके और इसके अंदर झांक के देखते हैं। इमेजिन करें कि इस सैटेलाइट की जो शक्ल सूरत है ना, वो एक सिलेंडर की तरह की है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। इस सिलेंडर में हम बड़ा ही एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म किस्म का सिलेंडर हम कंसिडर कर रहे हैं, सिमेट्रिकल। और इसका आपको आउटर रिम का जो सेंटर से फासला है वो हमें नजर आ रहा है। इसे हम रेडियस ऑफ सैटेलाइट कह देते हैं, इसे कैपिटल आर से जाहिर कर देते हैं। और गौर करें, अगर मैं इस सैटेलाइट को सर्कल में घुमाना शुरू कर दूं, सर्कल में घुमाने से मेरी मुराद ये है कि इसको इसके अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवाना शुरू कर दिया, तो अब आप गौर करें जितने भी लोग हैं ये इस सैटेलाइट की दीवारों के साथ चिपक जाएंगे। राइट। अब दीवारों के साथ चिपक क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इन्होंने दीवारों को प्रेस करना शुरू कर दिया। गौर कीजिए, दीवारों को प्रेस करना शुरू कर दिया। किस डायरेक्शन में? इस सैटेलाइट के सेंटर से अवे डायरेक्शन में। जरा गौर करें, जो सैटेलाइट का रिम है वही असल में सर्कल का आउटर रिम है। यानी सैटेलाइट जब रोटेट कर रहा है तो वो इसी सर्कल को डिफाइन कर रहा है। किस सर्कल को? जो सर्कल सैटेलाइट के आउटर रिम से बन रहा है। अब इमेजिन करें कि इन जितने भी आदमियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने सैटेलाइट की दीवार को पुश करना शुरू कर दिया। अब सैटेलाइट की दीवार को ये पुश कर रहे हैं तो जाहिर बात है सैटेलाइट की दीवार भी रिएक्शन के तौर पे इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। हम इन सारे लोगों में से किसी एक बंदे को इमेजिन कर लेते हैं और इसी बंदे के ऊपर हम अगली पूरी डिस्कशन करते हैं। जरा गौर करें, जैसे जैसे सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पर्सन जो है ये भी सर्कल को डिफाइन कर रहा है। यानी ये भी सैटेलाइट के आउटर रिम के साथ साथ घूमने पे मजबूर है। इसको सर्कल में घूमने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिली है। जाहिर बात है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? जितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसने दीवार को बाहर की तरफ पुश करना शुरू किया था, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिल गया। तो हम ऐसा करते हैं, उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। जरा गौर कीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने एक तो इसका लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा था इसी चैप्टर में, v² डिवाइडेड बाय r। यहां r की जगह कैपिटल R आएगा क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल R से हमने जाहिर किया हुआ है। इसी तरह v की जगह अगर मैं r ओमेगा पुट करूं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला आ जाता है। जरा गौर कीजिए, v की जगह r ओमेगा पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर, और एक नीचे वाला r ऊपर वाले एक r से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या फॉर्मूला आ गया? AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से एक काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो r है ना ओमेगा स्क्वायर के साथ, इसको दूसरी तरफ डिवाइड करें तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AC डिवाइडेड बाय r के। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई AC डिवाइडेड बाय r सारे का स्क्वायर रूट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम ये तो जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज एक्चुअली, ये मैं आपको साइड पे बॉक्स में दिखा देता हूं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और ओमेगा के बारे में अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं ओमेगा को लिख सकता हूं थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर इस थीटा की वैल्यू मैं 2 पाई रेडियन पुट कर दूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं पूरे एक रोटेशन की बात कर रहा हूं, और एक पूरे रोटेशन का जो टाइम होता है ना, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड।
तो इस तरह से हमारे पास ओमेगा इक्वल आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम, यानी टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को मैं अपनी आसानी के लिए कैपिटल टी से जाहिर कर लेता हूं। हम यह भी जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा करते हैं, यहां पे 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/t, और 1/t की जगह अगले स्टेप में आपको नजर आ रहा है मैंने क्या लिख दिया, f लिख दिया। तो हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा यहां पे, इस फ्रीक्वेंसी का यहां पर मतलब क्या है कि 1 सेकंड में इस सैटेलाइट के कितने चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो हमारे पास ओमेगा इक्वल आ गया 2 पाई एफ के। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 में ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई एफ लिख दिया, तो मेरे पास आ गया 2 पाई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, हमने f का ही तो फॉर्मूला बनाना था, तो f के साथ जो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, f इज इक्वल टू 1/2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ac यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय r और साथ स्क्वायर रूट। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, लेकिन अभी ये हमारी फाइनल इक्वेशन नहीं है। जरा दोबारा डायग्राम की तरफ आए। डायग्राम में देखिएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो किस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ थी, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जिस फोर्स के साथ वो आदमी दीवार को पुश कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक लिखूं, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, मैं साथ आपको मेंशन कर देता हूं, ये किसके इक्वल होगी, एम ए सी के इक्वल होगी ना। ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्शन और रिएक्शन का अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिस फोर्स के साथ वो आदमी दीवार को पुश कर रहा है, वो कितनी है, वो भी इतनी होगी मैग्नीट्यूड में, यानी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में कितनी लग रही है, एम ए सी। लेकिन जरा सोचें, हम चाहते हैं कि ये आदमी इस दीवार को उतनी ही फोर्स के साथ पुश करे जितनी फोर्स के साथ मैं यहां खड़ा हुआ अर्थ के सरफेस को पुश कर रहा हूं। मैं कितनी फोर्स के साथ पुश कर रहा हूं, जितना मेरा वेट है, यानी अर्थ की जो नेचुरल ग्रेविटी मेरे ऊपर एक्ट कर रही है उसके मुताबिक, यानी mg। अगर m मेरा मैस है तो g के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं इतनी फोर्स के साथ अर्थ के सरफेस को पुश कर रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस सैटेलाइट के अंदर जो ग्रेविटी है वो भी उतनी पैदा हो जितनी हमारे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लग रही है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस MAC में AC की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, G पुट करना पड़ेगा। जब यहां पे AC की जगह G पुट कर दूंगा, यानी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिसे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा था, तो फिर जो इनवर्ड फोर्स लग रही है जिसे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा हूं, वहां भी AC की जगह क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। तो इसलिए हम नीचे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करेंगे कि इफ वी वांट टू क्रिएट द ग्रेविटी इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ की ग्रेविटी जितनी ग्रेविटी पैदा करना चाहते हैं तो हमें ए सी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ए सी की जगह जी पुट करना पड़ेगा। यानी हम उस सैटेलाइट की जो रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी रखेंगे कि उसका आंसर इतना आए, कितना आए, ए सी की जगह जी पुट करने से आए, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन 2 थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, किस तरह, f इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर ए सी की जगह क्या पुट करना है, g डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये है फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू क्रिएट द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ इनसाइड द सैटेलाइट। यानी इस सैटेलाइट के अंदर अर्थ जितनी ग्रेविटी पैदा करने के लिए इस सैटेलाइट को इतनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करना पड़ेगा इसके अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। अब ये फ्रीक्वेंसी आएगी कैसे, सिंपल सी बात है। अब g की जगह 9.8 पुट करेंगे,
नीचे जो कैपिटल आर है उसकी जगह उस सैटेलाइट का रेडियस पुट करेंगे जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करना चाहते हैं। तो बाकी तो फॉर्मूला सिंपल है, 1/2 पाई, पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे, नीचे आर की जगह उस सैटेलाइट का रेडियस पुट करेंगे और ऊपर जी की जगह 9.8 पुट करेंगे, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें।